बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 20 जून है, हफ्ते का दिन है। 16 जून वाले दिन गुजरात में एक बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें बड़े भाई ने अपने छोटे भाई, उसकी वाइफ यानी अपनी भाभी और उसके अलावा अपने फूफा को सुबह के वक्त नमाज के बाद जो है वो बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये कोई आम लोग नहीं थे। अपने इलाके में ये लोग सियासतदान के तौर पे मशहूर हैं और पॉलिटिकली बड़े एक्टिव हैं, और जो हुक्मरान जमात है उससे इनका ताल्लुक है। ये मामला जो है अमूमन वैसे तो हमें सुनने को मिलता है, जब भी ऐसी कोई बात आती थी पहले लोग कहते थे कि खून सफेद हो गए, लेकिन आजकल ये मामला इतने हो रहे हैं कि उसके ऊपर अब लोगों ने ये कहना ही छोड़ दिया कि खून सफेद हो गए, क्योंकि अब ये मामला मामूल बन गए हैं। एक ऐसे भाई को जिसने सब कुछ किया, सपोर्ट कर रहा था, इस शख्स ने क्यों मारा, और जब मार के फरार हो रहा था रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, ये भी गिरफ्तार हो गया। ये सारा वाकया आज आपके सामने रखूंगा। एक तो वाकया बयान करूंगा और यकीनन इस वाकये में सबक भी है। वजूहात क्या है, पुलिस क्या बता रही है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, और वो बड़ी अफसोसनाक वजूहात हैं जो सामने आई हैं। सबसे पहले थाना है ककराली, जिला है गुजरात, और इसका जो FIR है वो मेरे पास है। ये पढ़ के आपको सुनाऊंगा। असल तफसील जो है वो इसके बाद आपको बताऊंगा कि ये वजूहात क्या हैं। FIR में तो जाहिर है उन्होंने लिखा है कि वकूआ कैसे हुआ, पहले आपको बता देता हूँ। रुबीना कौसर हैं जी, मुनव्वर हुसैन की वाइफ हैं, तहसील खारियां, जिला गुजरात। FIR करवा रही हैं बखिदमत जनाब SHO साहब। मैं बुजुर्गवाल की रिहायशी हूँ, ये इलाका है बुजुर्गवाल, ये गुजरात के साथ कोटला के साथ है ये। और आज जो है घरेलू खातून, आज 16 जून को बवक्त सुबह तकरीबन 4:20, ये तकरीबन नमाज का टाइम होता है। मैं, माँ हसन, उमैर वाल फलां और जो कि मेरा दामाद है, हमारे घर आया हुआ था। हम दोनों नमाज पढ़कर घर से वॉक करने के लिए अपने भाई मुसम्मी मोहम्मद अरशद के घर की तरफ निकले, और मेरा खामन मुनव्वर हुसैन जो है वो मेरे भाई मोहम्मद अरशद के घर के साथ मुल्हिका मस्जिद में नमाज पढ़कर बाहर निकले। ठीक है, ये यहाँ से वॉक करने निकले, वो वहाँ से नमाज पढ़ के निकले। तो हमें मुसम्मी मोहम्मद अरशद के घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ आई। हम तीनों शोर की आवाज़ सुनकर मोहम्मद अरशद के घर का दरवाज़ा खुला देखकर अंदर दाखिल हो गए। तो देखा कि मुसम्मी काजी नौमान और जो है जिसके पास पिस्टल था 9mm, अपने घर के सहन के अंदर अपने भाई मोहम्मद मुसम्मी सुफियान और अपनी भाभी रमशा के साथ झगड़ा कर रहा था। अब ये नौमान जो है ये अपने भाई सुफियान और उसकी वाइफ के साथ झगड़ा कर रहा था, और मुसम्मात जीनत भी वहाँ मौजूद थी, जो अपने बेटे यानी उनकी वालदा थी सुफियान और नौमान की, जो अपने बेटे काजी नौमान को मना कर रही थी। तो हमारे देखते ही देखते मुसम्मी काजी नौमान अरशद ने अपने दस्ती पिस्टल 9mm से कत्ल की नीयत से सीधा फायर सुफियान अरशद पर किया, जो कि उसको छाती पर, और दूसरा फायर सुफियान को दाएं बाजू पर लगा, जिससे वो मजरूब हो गया। और मुसम्मात रिमशा अपने खामन को बचाने की कोशिश की, तो नौमान ने उसे भी जो है फायर किया, जो उसे गर्दन पर लगा, जिससे वो भी मजरूब हो गई। और मेरे खामन मुनव्वर हुसैन ने काजी नौमान को पकड़ने की कोशिश की, तो उसने मेरे खामन को भी कत्ल की नीयत से फायर किया और उसकी नाक पर लगा, जिससे वो भी शदूद मजरूब होकर गिर गए। काजी नौमान अरशद लहराता हुआ असलाज फिरार हो गया, और 3 मजरूबान सुफियान अरशद, रिमशा सुफियान और मुनव्वर हुसैन जो है वो जख्मों की ताब नलाते हुए मौकस पर जहाँ बहाक हो गए। वजह अनाथ काजी नौमान अरशद का अपने भाई सुफियान के साथ घरेलू झगड़ा हुआ, और मैंने अपनी आंखों से ये देखा। दरख्वास्त पेश करती हूँ कि कानूनी कार्रवाई की जाए। FIR एक ऑन द रिकॉर्ड रिपोर्ट होती है, जो हमने आपको इसलिए बतानी होती है ताकि चीज़ें रिकॉर्ड के मुताबिक चलें। अब ये इस पे 302 के तहत मुकदमा FIR कट गई। ये जो शख्स है जिसने ये सब कुछ किया, इसके हवाले से पुलिस ये बताती है कि ये वहाँ से जो है अपना वहाँ से फरार हो गया, और खारिया में अपनी खाला के घर पहुंचा। वहाँ उसने गाड़ी में बैठे अपने कज़न को फ़ोन करके बुलाया और फायरिंग कर दी। कज़न भी शदीद ज़ख्मी हो गया, लेकिन उसकी जान जो है वो बच गई। अब इसने 3 बंदे यहाँ मारे हैं, चौथा इसने एक और जगह पे भी मारा। फायरिंग के बाद मुलजिम तेज रफ्तारी से फरार हो रहा था कि रास्ते में इसकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद पुलिस ने इसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कहती है हम इसके पीछे थे। तो ये एक पब्बी फॉरेस्ट आता है जब आप खारिया की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे जो है इसकी गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। अब इनकी स्टोरी है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। वो बड़ी अफसोसनाक है। होता कुछ यूं है कि नौमान, ये जो शख्स है,
ये माजी में दुबई चला गया, जिसने ये कत्ल किया है ना, उसकी स्टोरी है। ये दुबई गया, मेहनत मजदूरी की और इसने वहां पे अपना कारोबार वगैरह सेट किया, और बाद में इसने अपने मकतूल जो छोटा भाई है सुफियान, उसको भी दुबई बुलवा लिया। बिजनेस ये दोनों मिलके करते थे। इसने वो बिजनेस सुफियान को दिया, तुम संभालो, और ये वापस पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान में आकर, क्योंकि बिजनेस था, काम काज था, वैसे भी जमींदार घर से हैं, आपको बता चुका हूँ, ये यूसी चेयरमैन और इसका इलेक्शन लड़ते हैं, पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं। तो ये भी जो है यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के इलेक्शन के लिए उम्मीदवार के तौर पे भी सामने आया, जो कातिल है। बाद सूरत हाल कहते हैं उस वक्त बिगड़ना शुरू हुई जब इसने नशा करना शुरू कर दिया और आइस के नशे का आदी हो गया। और इसकी जो भाभी थी, जो पाकिस्तान में थी, रिमशा, जिसको इसने मारा है, उसने अपने हस्बैंड को बताती थी कि तुम्हारा भाई जो है वो गलत सोबत में पड़ गया है, नशा करता है, ये सारी चीज़ें। और ये भाभी से भी नाला था कि ये मेरी बातें भाई को क्यों बताती है, जो दुबई में जो है वो काम काज करता है। सुफियान जो है वो उसने अपने चचा को बताया कि इसको समझाओ। चचा ने इसको समझाया कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, एक तो तुम पॉलिटिकल आदमी हो, दूसरा हमारे ख़ानदान की एक इज़्ज़त है, वो ठीक नहीं है। वो इनको समझाते थे, इसको बुरा लगता था, चचा भी और भाभी भी, और भाई भी दुबई में था तो वो भी कॉलें करता होगा, ज़ाहिरी बात है। बहरहाल कहते ये हैं कि इसने अपने चचा से जो है वादा किया कि वो आइंदा ये नशा नहीं करेगा, और चचा को कहा। कुछ दिन बाद वो कहते हैं कि सुफियान जो छोटा भाई है, वैसे ही जैसे आते हैं ईद वगैरह पे, छुट्टियों पे, वो दुबई से वापस आया, और बज़ाहिर घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन अंदरूनी तौर पर कशीदगी थी। भाई से इसकी जिस दिन वकूआ हुआ है, बताया जाता है कि वैसे ही किसी बात के ऊपर, कारोबारी तनाज़ा कह लें या इसी मामले के ऊपर, इनकी आपस में थोड़ी जैसे कहते हैं ना कि लड़ाई झगड़ा हुआ, वो हुआ, लेकिन वो माफ़ी मतलब वो हो गई। जैसे घर में होता है, माँ बीच में आ जाती है, भाभी बीच में आ गया, छोट मतलब वो हो गया। फैमिली आस पास रहती थी, रिश्तेदार सारे, तो इनके आपस में कोई इतना ज़्यादा मामला बढ़ा नहीं। बहरहाल जी 16 जून की फजर के वक्त सूरत हाल खौफनाक हो गई। नुमान ने पिस्तौल लोड किया, छोटे भाई के दरवाजे का कमरे का दरवाज़ा बजाया और बाहर निकला, उसे मारा। उसे मारने लगा तो भाभी बेचारी उसे बचाने के लिए सामने आई, उसको भी गोली लगी और इसकी डेथ हो गई। चचा मुनव्वर नमाज पढ़ के आ रहे थे, मैं आपको FIR से बता रहा हूँ। उन्होंने जो है देखा, लाशें देखी, उसने पकड़ने की इसको कोशिश की, ये उसने इसको भी गोली मारी, फरार हो गया। और फिर जैसे खारियाँ खाला के घर गया और वो सारा, गाड़ी पकड़ी गई। अब जो है थाना ककराली के दूध में चच्ची रुबीना की मुद्दत में जो है वो दर्ज हो गया मुकदमा, और DSP खारियां के मुताबिक मुलजिम गुज़श्ता 3 से 4 दिन से आइस के नशे के बायस सोया नहीं था, शदीद जहनी दबाव और वहम में मुब्तला था। उसे ये गलत फहमी हो गई थी कि उसका भाई, कज़न और बीवी किसी खुफिया साजिश में मुब्तला। अल्लाह माफ़ करे, वैसे आप लोगों को पता है, हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं, ये तो कोई ऐसी लानत आई है पाकिस्तान में, ये जो आइस का नशा है। ये अल्लाह अपनी हमारे आल औलाद को, हम सबको इस चीज़ से बचाए। बताते ये हैं कि जब ये बंदा नशा कर लेता है तो उसका एक तो उसकी नींद ख़त्म हो जाती है, मुसलसल जागता है, उसकी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, उसको अजीब व गरीब किस्म के ख्याल आना शुरू होते हैं, वहम में मुब्तला हो जाता है, उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि कुछ भी कर गुजरता है। अक्सर व बेशतर जो आजकल ये कत्ल के वाक़यात हो रहे हैं वो आइस के नशे की वजह से हो रहे हैं। इसके साथ भी ये बताते हैं कि इसको ये लगता था कि ये जो भाई भाभी और ये कज़न वज़न ये सारे हैं, ये मेरे खिलाफ कोई साजिश करते हैं और मुझे ये हटाना चाहते हैं रास्ते से, और इसको इस तरह के वहम आते थे। बहरहाल जी बताया ये जाता है, पुलिस कहती है कि इस वाक़ये में इसका असल हदफ जो है वो इसका अपना भाई था और इसका कज़न था जो कि ज़ख्मी हुआ, और इसका भाई जो कि मर गया। भाभी और चचा जो है वो बीच में वैसे ही जो है बदकिस्मती से बचाने के चक्कर में और वो मारे गए। अफसोसनाक वाक़या है, 3 अफराद जाँ बहक हुए। एक पूरी फैमिली, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, ये लोग सियासी तौर पे ठीक हैं, वहाँ पे पूरा घर बर्बाद हो गया महज एक नशे की वजह से। असल चीज़ नशा ही है इसके पीछे, और तो कुछ नहीं है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दिया करें, मैं पढ़ता भी होता हूँ और कोशिश करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। आप भी बताइएगा, देखें हमारे मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, इस हवाले से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।